एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो से बहुत सारे लोग कमेंट आते दी अपनी फुल डाइट फॉलो कर दीजिए, पूरा रूटीन। तो वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों के मौसम में मैं आपको थोड़ा सा चेंज बताने वाली हूँ डाइट में, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारा डाइजेशन सिस्टम हल्का सा स्लो हो जाता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं खाना है जो पेट को टफ लगे और डाइजेस्ट ना हो और गट हमारा खराब हो और फिर से हमारी पिगमेंटेशन बढ़े। तो बेटर ये है कि आप ऐसी चीज़ों को खाएं जो आपके पेट के लिए हल्की हो, लाइट हो और आपके डाइजेशन को अच्छा करे। तो मौसम चेंज के साथ हम थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करेंगे। तो आज की वीडियो फुल ज़रूर देखना ताकि आपको याद रहे क्या क्या करना है। और उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइज, आप एक ना कॉपी पेन लेके बैठो, आप डाइट को पूरा लिखो अच्छे से, साथ में एक टाइम टेबल बना लो। उससे क्या होगा, वीकली बना लो, जैसे कि आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर आपने क्या क्या डाइट लाइफ स्टाइल से आपने बताई, ये डाइट बताइए, वो लिख लो। फिर आप जब शाम को सोने जाते हो तो आप टिक मार करो, अच्छा आज मैंने ये 4 बादाम खाए हैं, पानी पिया है मैंने इतने गिलास, आज मैंने अखरोट खाए हैं, ठीक है, आज मैंने प्रोटीन में ये खाया। तो उससे आपको ना भूलेंगे नहीं, आपकी ना 20-21 दिन में वो हैबिट ऐसी पड़ जाएगी कि आपको या खुद ही माइंड में सेट हो जाएगी कि आज मेरा ये चीज़ छूट गया है। इससे क्या होगा, आपको भी सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मैं पूरे से इसको फॉलो कर पा रही हूँ, एक्सरसाइज करिए नहीं, शाम को टिक मार करो। अगर आपने आज 4 काम भी पूरे किए हैं 10 में से, तो आपको लगेगा चलो ठीक है आज 4 किए, ये चीज़ें रह गई थी मैंने कल को करना है। तो आपको इस ध्यान बढ़ता चल जाएगी आपकी कैपेसिटी और आपको खुद से ऑटोमेटिकली वो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं डाइट की। अब मैं आपको आज ये नहीं बताऊंगी कि इसको करने से ये फायदा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ आपको डाइट का बताऊंगी। तो गाइस, सुबह उठ के 2 गिलास गर्म पानी पी। सबसे पहला जो काम होता है, सुबह उठ के फेस को मैं सबसे पहले उठ के फेस को पानी से धोती हूँ। सिंपल पानी बेस्ट रेमेडी आपके फेस के लिए, आपको स्किन को ठंडक देती है। मुंह में पानी भर के मैं 10 बार इस आँख में, 10 बार इस आँख में छपके मारती हूँ, आँख खोल के अच्छे से, हल्के हल्के हाथ से, बहुत तेज़ी से नहीं, और फेस को क्लीन करती हूँ। इसके बाद मैं अपना सलाइवा जो है पिगमेंटेशन पे लगाती हूँ। जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन होती है वहाँ पे सलाइवा लगाना होता है। तो जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन है वहाँ पे अपना सुबह का बासी मुँह कुल्ला नहीं करना है। ठीक है, खुलने से पहले आपको जो है वो लगा लेना है, सलाइवा अपने फेस पे लगा लेना। ठीक है, सलाइवा लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे फेस के ऊपर। फिर आपको 2 गिलास पानी पीना होता है। तो मैं नींबू पानी पीती हूँ, पर जिसको लगता है कि नींबू पानी से वेट कम हो रहा है वो नींबू पानी ना डाल के सिंपल पानी पी। गर्मी का मौसम आ गया है, तो सुबह अगर आपको लगता है कि भाई गर्म पानी पीने से उनको बहुत ज़्यादा हीट हो रही है बॉडी में, तो आप सिंपल पानी पी सकते हैं। पर 2 गिलास पानी मलासन में बैठ के पीना है। वो 2 गिलास आपको पीना है, और एकदम से नहीं पीना है कि गटक के फट एक बार में पी। नो, स्लोली स्लोली सिप सिप करके उस पानी को पीना होता है। वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपके गट सिस्टम में। जैसे आपका गट सिस्टम अच्छा रहेगा, आपकी त्वचा अपने आप निखरने लगेगी। तो मलासन में 2 गिलास पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद एकदम से योगा करने नहीं जाती हूँ, फिर घर के काम वाम करने हैं। इसके बाद कुछ टाइम गैप करना होता है। इसके बाद 1 घंटा मैं योगा करती हूँ। योगा में कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं, जो प्राणायाम है जो मैं करती हूँ, उसका मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी जल्द ही। और मैं रात को आधे घंटे वॉक भी करती हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है वॉक छूट जाती है, पर योगा कभी नहीं छूटता। योगा प्राणायाम वो मेरा फिक्स है। वो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, नाश्ता खाना होता है। अब नाश्ते में आपको क्या खाना है, सुबह का नाश्ते से पहले जो है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं इसके बाद आपको भूख लगती है, तो आपको क्या करना है, बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, मुनक्खा, ठीक है, पीनट, इनकी क्वांटिटी 4 बादाम, 2 अखरोट, ये सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, कि भर भर के खाना नहीं है, इतना खा लोगे बहुत है। 4 बादाम 2 अखरोट हो गए, 2 से 4 मुनक्खा खा लो, वो पेट साफ करते, इसको भिगो दो, रात को सुबह खा लो। ठीक है, जब मुनक्खा या फिर किशमिश, दोनों में से कोई एक चीज़ खानी है। ठीक है, 8 से 10 पीनट भिगोई हुई, वो भी इससे ज़्यादा नहीं खानी है। ठीक है, इतना बहुत होता है, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी भी करोगे, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब पिस्ता 1 या 2 पिस्ता खा लो। थोड़े से स्पून पम्पकिन सीड्स हो जाते हैं, थोड़े से सनफ्लावर सीड्स हो जाते हैं। चिया सीड्स भिगो के जो है हम लोग खा ही लेते हैं, वो मैं नींबू पानी में डाल देती हूँ चिया सीड्स को, उसको साथ में खा लेती हूँ मैं। और ठीक है, ये आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो मैं सुबह ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, गर्म पानी हो गया। इसके बाद कभी कभी जो है भुने हुए चने होते हैं, भुने हुए चने लेती हूँ मिक्सी में, उसमें 1 केला डालती हूँ, 1 गिलास नॉर्मल दूध डाल देती हूँ, 2 खजूर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ। कभी कभी शेक भी डाल देती हूँ, उसमें चिया सीड्स भी डाल देती हूँ। वो आपकी चॉइस है आपको कैसे खाना है। अब बात रही फ्लैक्स सीड्स की। गाइस, फ्लैक्स सीड्स बहुत गर्म होते हैं,
फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बॉडी के लिए। पर अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसका मैंने ये बताया हुआ किसको फ्लैक्स सीड्स खाना चाहिए किसको नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको जाकर डेट वीडियो में। अगर मैं यहाँ बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर गर्मी करती है, गर्मी की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, दाने की प्रॉब्लम है, तो फ्लैक्स सीड्स को भी गर्मियों में अवॉइड कीजिए। फ्लैक्स सीड्स मत खाना क्योंकि वो आपकी हीट को प्रोड्यूस करेगा और आपको दिक्कत होगी डाइजेशन में भी। और जिनको डाइजेशन भी हल्का है वो फ्लैक्स सीड्स अभी गर्मियों में हमें स्टॉप करना है, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स को हमें नहीं लेना है। अंजीर भी अगर आपको गर्मियों में दिक्कत है, मतलब गर्मी की, तो अंजीर को भी स्टॉप करेंगे क्योंकि अंजीर भी गर्म होती है, रात भर भिगा के खानी होती है। पर अगर आपको लगता है तब भी हीट हो तो छोड़ दें। तो सुबह का ब्रेकफास्ट की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो ब्रेकफास्ट मैं करती हूँ गाइस वो 10 बजे के आसपास करती हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई होती हूँ। तो 10 बजे तक जब मैं ये सब खा के अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, मुझे 9:30-10 के आसपास मुझे भूख लगती है, तब मैं आपको लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट में गाइस मैं मोस्टली ओट्स और बेसन का ऑमलेट, चिल्ला बना लेती हूँ, ऑमलेट कह रही हूँ, तो चिल्ला बना लेती हूँ। उसके बाद मैं हरी चटनी खाती हूँ। हरी चटनी में मैं आंवला डालती हूँ, धनिया लेती हूँ, थोड़ा सा जीरा लेती हूँ, थोड़ा सा अदरक लेती हूँ, थोड़ी सी दही डाल देती हूँ उसमें। ये मेरी चटनी होती है सुबह की। तो मैं ओट्स का चिल्ला बनाती हूँ, ओट्स और बेसन का, या फिर इडली। गर्मियों के लिए बता रही हूँ आपको, इडली बहुत अच्छा रहेगा। इडली चटनी खा सकते हैं, डोसा चटनी खा सकते हैं, और सांभर के साथ खा सकते हैं उसको, ठीक है। और आपके आपे बनते हैं सूजी और दही के साथ मिला के, उसमें बहुत सारी गाजर होती है वो डाल देती हूँ, और कैप्सिकम डाल देती हूँ, प्याज डाल देती हूँ। तो इन सबको बना के थोड़ा फर्मेंटेड हो जाता है, 1-2 घंटे रख के इसके आपे बन जाते हैं, बहुत हेल्दी। वो ऑयल भी उससे बहुत कम लगता है और बहुत हेल्दी हो जाता है। या पोहा बनाती हूँ तो पोहा में खूब सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ, उसमें सारा गाजर तो मेरे पास हमेशा रहती है, गाजर हो गई, कैप्सिकम हो गई, बीन्स हो गई, प्याज हो गया, मतलब पोहा में सब्जियाँ दिखाई देगी आपको, मैं दिखा भी दूंगी आपको अपनी रेसिपी। और उपमा बनाती हूँ। तो गाइस गर्मियों के लिए बेस्ट है अगर आप लाइट खाना खाते हैं, क्योंकि ये आपको ताकत भी देगा, सब्जी पेट में जाएगी। और क्या होता है सुबह सुबह जब आप अब हम ऐसे सर्दी आती है तो स्टफिंग वाले हम पराठे खा रहे थे, जैसे कि हम पालक पराठा खा रहे थे, मेथी के पराठे खा रहे थे, पनीर के पराठे खा रहे थे, मूली के पराठे खा रहे थे, आलू के, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम था। गर्मियों में ये चीज़ें अगर आप लोग खा लेंगे तो मुझे नहीं लगता आप पूरा रूटीन फॉलो कर पाएंगे। तो सुबह कोशिश कीजिए, जैसे कि चिल्ला बना लिया। तो गाइस ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं, ओट्स को अपनी डाइट में शामिल करो। मैं ओट्स के बने आपको चिल्ले विल्ले बनाना सिखाऊंगी, बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आप चाहते होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, ठीक है। और इतनी कुरकुरे इतने अच्छे बनते हैं, आप रोज़ अब हैबिट डल जाएगी आपको उनको खाने की। वो खा लिया नाश्ते के, मैंने बताया आपको। इसके बाद गाइस फिर मैं खाती हूँ 11-11:30 के बजे के आसपास फ्रूट्स खाती हूँ, कोई भी 2 फ्रूट्स में। केला तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि केला, मैं भी पतली हूँ तो मुझे वेट होगी, मैं वर्कआउट करती हूँ तो मुझे केला लगता है, तो 2 केले मैं खाती हूँ। इसके अलावा जैसे कि आज का वाटरमेलन आ रहा है, तो वाटरमेलन खाओ, मस्क मेलन खाओ, बेस्ट बता रही हूँ आपको। चीकू आ रहे हैं वो खाओ, कैल्शियम से भरे हुए हैं, क्योंकि मस्क मेलन और वाटरमेलन में क्या वाटर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो आपको पेट को, डाइजेशन को अच्छा करते हैं, साथ में आपको ना भूख भी भरती है उससे। तो आप उसको खाओ आराम से, खूब लिक्विडी फॉर्म में खाओ, क्योंकि ये जो लिक्विड होता है उसमें पानी होता है, तो आपका पेट को भी अच्छा करेगा। तो ये खाना है हमें। इसके बाद गाइस देखो गर्मी आ गई, आप सलाद खा सकते हो। सलाद में आपका खीरा और ककड़ी से अच्छा कुछ नहीं है। चुकंदर अगर मिलता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। चुकंदर का आप जूस बना के पी सकते हो या उसको ले सकते हो। ये मैं खाती तो कभी तो एक खीरा तो मेरा फिक्स है जो मैं खाती हूँ लंच से पहले, 11:30-12 बजे तक, 12-1 बजे तक मैं खा लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद 1:30 से 2 बजे तक मैं अपना लंच करती हूँ। लंच में गाइस मेरे दाल चावल रहते हैं। सब्जी में कोशिश करती हूँ बना लूँ, पर अब गर्मियों के मौसम में मैं सब्जी नहीं खाती, तो मैं दाल चावल, तो दाल चावल आप खाइए। दाल उसमें थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। 1 कटोरी दही ले सकते हैं। अगर दही दोपहर में खाने का मन नहीं है तो आप शाम को उसकी लस्सी बना सकते हैं। लस्सी में क्या करना है, थोड़ी चीनी डालनी है, दही डालो, उसे घुमा दो मिक्सी में, और वो लस्सी बन जाती है पंजाब जैसी, खतरनाक बनती है। शाम को आपकी चाय भी छूट जाएगी, पेट भी भरा रहेगा। आप लस्सी ले सकते हो, ताक ले सकते हो। इवनिंग स्नैक्स बता रही हूँ, ठीक है। तो लंच में दाल चावल खाने हैं, ठीक है। अगर आपको भूख कम है तो आप चावल कम खा लो, रोटी कम खा लो, पर दाल सब्जी थोड़ा ज़्यादा इंटेक कर लो। देखो उसके बाद फिर कुछ नहीं खाती मैं, रेस्ट करती हूँ। चने वने भी सुबह चले जाते हैं मेरे, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाना। इसके बाद फिर 4-5 बजे के आसपास लस्सी पी लेती हूँ। कभी ताक होता है, ताक ले आती हूँ, ताक पी लेती हूँ। शाम का मेरा जाता है। कभी कभी मैं इसका कांजी रखी होती है मेरे पास, कांजी पी लेती हूँ। या कभी कभी मैं इसका जूस बना लेती हूँ, इसी का बीट रूट का नींबू डाल के जूस बना लेती हूँ, वो काफ़ी इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके बाद गाइस 5:30 के आसपास, 6 बजे के आसपास मैं फिर से एक खीरा खा लेती हूँ, और बस 7-7:30 तक मैं डिनर खा लेती हूँ। और डिनर से पहले वही खीरा बताया ना आपको, आधे घंटा पहले मैं खीरा खा लेती हूँ। फिर रात के डिनर में मेरे चावल नहीं बनते हैं, सब गर्मी है, तो मैं 2 रोटी और सब्जी, कोई भी सब्जी
पर सब्जी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम ऑयल और मसालों में बनाती हूँ। बाहर का खाना मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। बाहर का खाना तो मतलब मैं बिल्कुल नहीं खाती है। चाय भी मैंने बिल्कुल जीरो कर दी है, क्योंकि मैंने शाम को अपना अल्टरनेटिव ले लिया है। तो गाइज आपको फ्लैक्स सीड्स, अंजीर ये सब बंद करनी है। दही की क्वांटिटी, फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ानी है, सलाद की क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये चीज़ें बेस्ट रहती हैं। जितना हो सकता है लिक्विडी फॉर्म में लो, पानी भरपूर पियो, बस यही डाइट है, एक अच्छी डाइट है। इसका ध्यान रखना है। इसमें प्रोटीन का, सलाद का, नट्स का, इन सब का आपको ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज और योगा तो मतलब करनी है, उसमें तो कोई मतलब सोचना ही नहीं है। वो तो आपको कुछ कमेंट आया था 1-2 की, दी अगर हम ये छोड़ दें, मतलब नहीं टाइम मिल रहा, टाइम तो आपको जो निकालना पड़ेगा अगर आपको अपने लिए काम करना। और अगर आप अपने से प्यार करते हैं तो आपको सब कुछ हो जाता है। और अपने से प्यार करना ज़रूरी है, तो आपको गाइस टाइम निकालना ही पड़ेगा। और अपने लिए तो बहुत ही ज़रूरी है टाइम निकालना, तभी पिगमेंटेशन को आप ठीक कर सकते हो। सिर्फ लगाने से कोई पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। DIY वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर डाइट आपको लेनी ही पड़ेगी। तो ये थी गर्मियों की डाइट। होप सो आप सब समझ गए होंगे। यही मेरी डाइट है, बस मैं इसी को फॉलो करती हूँ, इसी से पिगमेंटेशन चली जाती है। तो आप भी इसको फॉलो कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बहुत सारे कमेंट मुझे आते रहते हैं, बहुत लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, तो आप लोगों को भी ज़रूर पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।